सुनो जी, आज शाम से पहले घर आ जाना आप। दीपिका को देखने लोग आएंगे तो आपको उससे पहले घर में होना चाहिए। सुजात जी ने अपने पति से कहा। तो पति ने कहा, हाँ हाँ, आ जाऊंगा, टेंशन ना लो, कहकर मिस्टर संदीप अपना स्कूटर स्टार्ट करके ऑफिस चले गए और सुजाता जी वापस घर के काम में लग गई। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। तभी कुछ ख्याल आया तो अपनी बेटी दीपिका के कमरे में गई। उठ जा दीपिका बेटा, शाम की भी कुछ तैयारी कर ले। लेकिन दीपिका मुंह फेर कर पड़ी रही। सुजाता के बार बार उठाने पर भी दीपिका उठने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में सुजाता उस पर नाराज होने लगी तो वो झल्ला कर उठ बैठी। क्या मम्मी, रात 3 बजे तक मैं पढ़ती रही, अब आप सोने भी नहीं दे रही और मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। सुजाता जी ने उसको हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हर बार की तरह इस बार तेरी ना नहीं होनी चाहिए। देख बेटा, खर्चा भी होता है और लोग मजाक भी बनाते हैं। फिर शादी टाइम से ही होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो उम्र निकल जाएगी। सुजाता बस अपनी बात कह रही थी लेकिन दीपिका उठ बैठी। मम्मी, मैंने तो कितनी बार आपसे कहा है दिया कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है, फिर आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? मैं पढ़कर आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? मम्मी देखना, आप लोगों को गर्व होगा मुझ पर, एक बार करने तो दीजिए मुझे। लेकिन अब तो लग रहा था कि उसकी माँ सुजाता जी आज उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। कुछ देर बाद सुजाता जी ने आकर दीपिका से कहा, दीपिका, मैंने सामने वाले पार्लर में तुझे तैयार करने के लिए बोल दिया है। अपनी एक साड़ी भी निकाल कर रखी है, अब तू सामने जा और फेशियल करवा करा। बिस्तर पर बैठी दीपिका मन महसूस कर रह गई कि अब क्या करे। मम्मी तो आज सुन ही नहीं रही और जैसे इस बार तैयारी करवा रही है, ऐसे तो लग रहा है कि शादी रोक ही नहीं पाएगी। हमेशा तो दीपिका लड़के को अकेले में सब बताकर शादी के लिए ना करवा लेती थी, पर ऐसा लग रहा था कि इस बार ऐसा नहीं चल पाएगा। दीपिका ने उठकर कुछ काम खत्म किए और नहा धोकर फेशियल के लिए पहुंच गई। इससे बचने की कोई जुगत इस बार उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। दीपिका पूरा दिन अपनी मम्मी के कहे अनुसार काम करती रही लेकिन दिमाग किसी और धुन में था। दीपिका, इससे पहले कोई आ जाए तू ऐसा कर कि हलवाई से समोसे ले आ। दीपिका ने कहा, मम्मी भाई को भेज दो ना। सुजाता जी ने कहा, अरे वो छोटा है, ठंडे समोसे उठा लाएगा, तू अच्छे से देखकर ले आना और हाँ, कुछ मीठा भी पैक करा लेना, बाद में मुंह मीठा करने के लिए चाहिए होगा। बाकी तो मैंने घर में बना लिया है, अब तू जा जल्दी से, कहकर सुजाता काम में लग गई। अनमने भाव से दीपिका मास्क उठाया और बाहर निकल गई। समोसे और बाकी सामान जब वह लेकर आ रही थी तब उसे कुछ शोर सुनाई दिया। दीपिका सुनने के लिए थोड़ा सा रुक गई तो सामने से कुछ औरतें आ रही थीं। वो आपस में बातें कर रही थी कि लक्ष्मीचंद की बेटी भाग गई, मिल नहीं रही। सुनते ही दीपिका सोचने लगी, अरे लक्ष्मीचंद अंकल, वो तो हमारे बगल में रहते हैं, कहीं स्नेहा ही तो नहीं भाग गई कहीं। असल में स्नेहा दीपिका की सहेली थी। दीपिका कुछ देर सोचती रही और फिर उसने एक बच्चे को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। बच्चे ने सिर हिलाया और उसके साथ ही खड़ा हो गया। उधर इतनी देर हो गई थी और दीपिका के घर न पहुंचने के कारण सुजाता जी परेशान हो रही थी। क्या करूं अब इस लड़की का, कहाँ ढूंढूं? इसको तो वह चाहिए था, मुझसे ही गलती हो गई जो इसको भेज दिया। अगर कहीं वो लोग आ गए तो क्या होगा? अरे नीरज, जरा बाहर जाकर देख तो जरा हलवाई की दुकान पर, वहां तेरी बहन अब तक क्या कर रही है? दीपिका की मम्मी ने उसके छोटे भाई से उसको ढूंढने के लिए कहा और वह चला गया। तभी दीपिका के पापा भी आ गए। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो सुजाता? वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम्हारी तैयारी हो गई ना? सुजाता जी के माथे पर परेशानी की लकीरें थी। वह घबरा कर बोली, कहाँ जी, आपकी लाडली दीपिका ही गायब है, कब से समोसे लेने गई है, अभी तक नहीं आई, माँ ने कहा। दीपिका के पापाजी ने कहा, ओह चलो मैं अभी देखकर आता हूँ। जैसे ही ऐसा कहकर उसके पापा घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वही बच्चा सामने से आया। बोला, अंकल, दीपिका दीदी किसी के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, मैंने आवाज भी दी पर सुना नहीं, कोई लड़का बाइक चला रहा था। दीपिका के पिता ने ये सुनकर माथा पकड़ लिया। वो वापस अंदर गए, जाकर पत्नी को ये बात बताई और पत्नी पर चिल्लाने लगे, तुमने उसको भेजा ही क्यों था, खुद चली जाती ना। अब कहाँ जाऊं, किसी से कह भी नहीं सकता, बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर धम्म से बैठ गए कुर्सी पर। अब उनका मन घबरा रहा था। सुजाता जी बोली, चिंता मत करो, आ जाएगी, वो तो बचा था, उसको कोई गलतफहमी हो गई होगी। हमारी बेटी ऐसा थोड़े कर सकती है, कहीं देर लग गई होगी। तभी दरवाजे की बेल बज गई।
बाहर मेहमान आ चुके थे और घर के बाहर थे। पीछे से दीपिका, जो कि हाथ में समोसे लिए छुपकर खड़ी थी, वह सब कुछ दूर से देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये वही मेहमान है जिनका सुबह से इंतजार है। उसने फिर उस बच्चे को फिर से कुछ कान में कहकर भेजा। उधर घर का दरवाजा खुलने में देर लग रही थी। दरवाजा खुलते ही बच्चा उन लोगों के पास दौड़कर गया। आप दीपिका दीदी को देखने आए हैं क्या? हाँ बेटा, लड़के की माँ ने मुस्कुराकर कहा। बच्चे ने कहा, लेकिन आंटी वो तो घर में है ही नहीं, किसी के साथ चली गई। मैंने खुद देखा था, उनके पापा ढूंढ रहे हैं। और बच्चा फिर से भाग गया। दीपिका ने जाते ही उसको एक समोसा दिया। घर में आए हुए मेहमान एक दूसरे का चेहरे देखने लगे। कुछ औरतें सामने से बात करती हुई उधर ही आ निकली। पता नहीं ये आजकल के बच्चे भी, अब एक बाप दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। वो बेशर्म तो भाग गई ना। उन लोगों ने ये सुन लिया था। वो बेल बजाने आगे बढ़े तो अंदर से पापा ने कहा, अरे दरवाजा तो खोल दो जाकर। दीपिका के पापा ने कहा, लेकिन फिर उठकर खुद ही खोल दिया। इधर इन लोगों ने उन औरतों से इतना सुना ही था कि दरवाजा खुला, आए आए कहकर उन्हें दीपिका के पापा अंदर ले गए। काफी देर बैठे रहने के बाद भी दीपिका को नहीं लाया गया तो इतनी देर से चुप बैठी लड़के की मां ने मुंह खोला। जिस काम के लिए आए वो तो कर ले भाई साहब, अब दीपिका को तो दिखाए, हमें जाना भी है। ये सुनकर मम्मी और पापा के चेहरे उतर गए। मुंह से शब्द नहीं निकले तो लड़के की मां ने कहा, आपकी बेटी घर में है ही नहीं। सच बात है न ये? अरे जब लड़की भाग गई तो हमें फोन कर देते, हमारा वक्त तो कम से कम बर्बाद नहीं होता। इतनी दूर ये तमाशा देखने आए थे क्या हम? दीपिका के मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि इनको कैसे पता। संदीप जी लड़के की मां को समझना चाहते थे मगर वो सुन ही नहीं रही थी। लड़के की मां बोल पड़ी, देखिए भाई साहब, ऐसी बातें छुपती थोड़े हैं। हम इतनी देर से सोच रहे थे कि आप खुद बता देंगे, लेकिन आप तो नाम ही नहीं ले रहे। लड़के की मां ने भावे चढ़ाते हुए कहा। तभी लड़के के पिता भी बोले, ऐसी लड़की को अब क्या ही देखना, चलो ये से। सुजाता जी ने कहा, नहीं भाई साहब, वो आती ही होगी, हमारी लड़की ऐसी नहीं है। वो तो बस जरा सामान लेने गई थी। सुजाता ने उन्हें समझने की कोशिश की। लड़के के माता पिता ने कहा, हमने सुन लिया था बाहर ही कि क्या हुआ है। दीपिका के पापा बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे और उनको दीपिक और बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आगे कहते भी क्या, अभी तक भी दीपिका घर आई नहीं थी। उन लोगों को समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इतने रिश्ते देखे पर आज तक दीपिका का कहीं रिश्ता नहीं हो पाया और आज ये भी हाथ से गया। दोनों ही दुखी थे और अंदर ही अंदर गुस्से में भी थे। लड़के की मां ने कहा, भाई साहब और कितना इंतजार करेंगे हम आपकी बेटी का? आपके लिए हम बैठे रहे मगर वो तो आए ही नहीं। अब तो हम जा रहे हैं, अब हमें मत रोकिएगा। इतना कहकर सब खड़े हो गए और तुरंत बाहर निकल गए। सभी बाहर पहुंचे और पीछे पीछे दीपिका के मम्मी पापा भी बाहर तक आ गए। वो रोकना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। दीपिका ने सोचा, अब बहुत हो गया, अब जाना चाहिए। ये सोचकर वो चल दी। सबको सामने से दीपिका आती दिखाई दी। उसके कपड़ों पर कीचड़ लगी थी और कुछ लंगड़ाकर भी चल रही थी। उसकी हालत देखकर मम्मी घबरा गए। अरे आ गई दीपिका कहकर जल्दी से उसके मम्मी पापा उसके पास गए। पापा ने कहा, ये क्या हुआ बेटा? उसकी मम्मी ने उसे देखकर घबरा कर गई और पूछने लगी। दीपिका ने कहा, मम्मी बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, घुटने में लग गई थी। फिर वही बाइक वाला डॉक्टर को दिखाने भी ले गया और डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया है। सुजात जी ने उसको गले से लगाकर कहा, ओह मेरी बच्ची, बच गई आज। पापा ने भी उसे सीने से लगा लिया। दीपिका ने कहा, पापा मुझे देर हो गई ना? दीपिका ने आंख में आंसू लाते हुए कहा। उसके पापा पलटकर लड़के वालों की तरफ देखने लगे। वो सब भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़के की मां ने कहा, अरे वो हमने तो कुछ और ही सुना था, चलिए अब अंदर बैठकर बात करते हैं, अच्छा हुआ जो ये वक्त पर आ गई। दीपिका के पापा ने उनके पास जाकर गुस्से में कहा, मेरी बेटी भागी नहीं थी और ना ही वो कभी ऐसा कर सकती है कभी। समझिए आप, अब आप जाए नहीं तो बेकार यहाँ तमाशा बनेगा। हमें भी आप जैसे नासमझ लोग नहीं चाहिए जो कुछ भी सुनकर विचार बना लेते हैं। ऐसा कहकर दीपिका के पापा ने उनके हाथ जोड़ लिए। अब दीपिका के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हो रहा था। वो लोग जा चुके थे और सब लोग अंदर चले गए। दीपिका ने कहा, मम्मी आप चाय बना लो, अब हम सब ये समोसे खाएंगे। दीपिका ने हाथ में लिए बैग से समोसे निकाले और पलटे में रखने लगी। दीपिका ने पाला की तरफ देखकर कहा, पापा क्या शादी अभी जरूरी है?
क्या मैं आगे बढ़ नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? पापा, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। दीपिका ने पापा के पास जाकर कहा, बेटा, किसी को हो ना हो लेकिन मेरी गुड़िया पूरा विश्वास है और ऐसे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। तू पहले पढ़ ले और जो बनना चाहती है वो बन जा। अब तो बेटा जब तू कहेगी तभी तेरी शादी करेंगे। मुझे अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता सम्मान चाहिए जो इसका सम्मान करे। आज दीपिका के पापा का इरादा बदल गया था और पापा के इस वाक्य ने दीपिका की पंखों में हौसला और उड़ान दोनों भर दी थी। अब वह तैयार थी अपना आसमान बनाने के लिए और कुछ बनने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।